धन्यवाद हो। प्रेरितों का अध्याय 10 मिलकर संगति करके मिलकर आराधना करने वाला दिन है, इसलिए ये 10वीं अध्याय बहुत ही कीमती अध्याय है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर ने साबित किया है कि मैं सबका परमेश्वर हूँ। केवल यहूदी जाति के नहीं है, अन्य जाति का भी, हर एक जाति का परमेश्वर प्रभु है और प्रभु के पास पक्षपात नहीं है। और इसमें चर्च का दर्शन भी लिखा, चर्च क्या होता है इस 10वीं अध्याय में लिखा है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, यहूदी लोगों के दिल में ये होता है कि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी पवित्र नहीं है, केवल हम ही पवित्र है, हम ही ईश्वर की प्रजा है, हमारे अलावा कोई भी पवित्र नहीं है और स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये जितना भी लोग है वो अशुद्ध है, हम सिर्फ पवित्र है। इसकी दिमाग में ये था। दूसरे इंसान को बहुत नीच नजर से देखते हैं, बहुत कम नजर से देखता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु ने पतरस के मन में जो सोच है उस सोच को मिटा के सारे मानव जाति एक ही है, मैं सबका परमेश्वर हूँ बोल के इस अध्याय में प्रभु स्थापित कर दिया, प्रूफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हर एक जाति में परमेश्वर अपनी लोगों को ढूंढता है जो शुद्ध विवेक के साथ आराधना करते हैं। देखना बहुत अच्छा लिखा हुआ। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था, सुपर आदमी है कुरनेलियस। ये अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति व्यक्ति है। इनकी जाति के लोग सारे मूर्ति पूजा करने वाले, सच्चे ईश्वर को नहीं मानने वाले। लेकिन कुरनेलियस के मन में पता नहीं क्या चीज है। अद्भुत बात है कि एक मनुष्य था जो इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था, ये कमांडर था, सूबेदार था, मतलब अच्छे नौकरी इनके पास। वो भक्त था, वाह, इतना अमीर होने के बावजूद भी भक्त था। आजकल थोड़ा पैसा होने से लोग सुनता नहीं है, लेकिन कुरनेलियस का लाइफ स्टाइल सुपर है। देखना, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये है, इसलिए हमारा पूरा फैमिली प्रभु का आराधना करना है। अन्य जाति लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति ईश्वर से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के मन में, मतलब आत्मा में अपना विवेक रखा। आत्मा की भाषा विवेक है। ये विवेक कहता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आकाश को देखने से, सितारा चांद को देखने से पता लगता है कि सच्चा खुदा कौन है। इसलिए कुरनेलियस को कैसे मालूम पता नहीं, लेकिन सच्चा दिल से ईश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वाह, क्या बात है। देखना, उनको मालूम पड़ गया कि यहूदी लोग जिस आराधना करते ना, ये सच्चा खुदा होगा, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वाह, क्या बात। एक अन्य जाति होके इतना अच्छे गुण भक्त हैं, ईश्वर से डरते हैं, यहूदियों को दान देता है और बराबर प्रार्थना करता है। ऐसा होना चाहिए परिवार, जबरदस्त परिवार। और इतना अमीर होने के बावजूद भी, अच्छे नौकरी में रहने पर भी, सूबेदार था तब भी ईश्वर से डरते थे। आजकल थोड़ा सा पैसा आने से हम किसी को सुनता नहीं है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात है कि कुरनेली इतना भक्त करता था, परमेश्वर का पक्षपात नहीं है। उसने दिनों के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियस। देखना, कुरनेलियस स्पष्ट रूप से दर्शन देख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं भैया आजकल दर्शन आता है लेकिन है ना थोड़ा धुंधला दिख रहा है। परमेश्वर आपसे बात करता है ना, वो क्लियर बात करता है। अगर प्रभु बात करेंगे तो क्लियर बात करेंगे, जो हाँ की हाँ, ना की ना बात करेगा। ये धुंधला में नहीं है। कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, हो सकता परमेश्वर आपको आने वाले दिन में ये आशीर्वाद देगा, हो सकता कि सकता नहीं। हाँ के हाँ, ना की ना, परमेश्वर बोलेगे तो देगा। इसलिए ध्यान से प्यारे बहन, कुरनेलियस स्पष्ट रूप से दर्शन देखा स्वर्गदूत को, और वो तीसरे पहर में देखा। ये तीसरे पहर बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर यूहन्ना और पतरस मंदिर जा रहे थे, लंगड़ा को चंगा किया। तीसरे पहर में यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया। मैं ये भी विश्वास करता कि एलिया जब प्रार्थना के शायद वो तीसरे पहर होगा, आग उतर गए। और पेंतुकोस्त का दिन में भी पवित्र आत्मा जब उतरा, वो भी शायद तीसरे पहर हो सकता है। इसलिए 3 बजे की प्रार्थना बहुत कीमती है, क्योंकि हमको ना 3 बजे टाइम में नींद आता है, खाना खा के हम सोचते हैं ना। अब्राहम पेड़ के नीचे बैठा था, धूप में बैठा था, अभी परमेश्वर दर्शन दिया, प्रभु इनके पास आया, खाना खाया। इसलिए धूप की टाइम में और खास करके 3 बजे के टाइम में बाइबल के अंदर बहुत कीमती है। क्यों कीमती मालूम नहीं, लेकिन कीमती है। बस परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि वो सुबह की संध्या के बीच में, सुबह की संध्या की नैवेद्य, मतलब संध्या की बलि चढ़ाने से पहले ये समय होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन टाइम बोलते हैं। ये बलि के लिए तैयार कर, संध्या बलि के लिए, शाम की बलि के लिए तैयार करता है। इस तैयार करते समय परमेश्वर है ना इंतजार करता है कि मेरे लोग अब मेरे लिए बलि चढ़ाने के लाएंगे, इसलिए उस टाइम बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाता है। कुरनेलियस ने ईमानदार से प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना सुन गई, प्रार्थना पहुंच गई, और दान भी स्मरण के लिए परमेश्वर सामने पहुंचा। क्या बात, ध्यान सुनिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना छत के ऊपर से भी नहीं जा रहा है, मेरे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। समय आने पर प्रभु जरूर उत्तर देता है। परमेश्वर के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, कुरनेलियस की प्रार्थना प्रभु सुना। एक अन्य जाति व्यक्ति कितना भक्ति कर रहा था, देखिए पूरा परिवार के साथ ईश्वर से डरते थे, ईमानदार से प्रार्थना करते थे, बराबर प्रार्थना करते थे। बराबर प्रार्थना बहुत जरूरी है।
ऐसे नहीं आज प्रार्थना किया 2 दिन छुट्टी कर दिया। तो मुर्गी अंडा के देती है, अंडा देती है। मुर्गी अंडा देने के बाद क्या करेगा? मुर्गी हर दिन आके अंडा पर बैठती है, सेकती है, 21 दिन सेकती है, बराबर सेकती है, तभी तो अंडा खाने से चूजा निकलती है। ऐसा नहीं है आज अंडा पर बैठी, 1 हफ्ता हॉलीडे कर दिया, 1 हफ्ता छुट्टी करके बाद में ढूंढती यार मेरा अंडा इधर कहाँ रखा यार। अंडा इस अंडा अंदर से टूटने से चूजा बनती है, बाहर से टूटने से आमलेट बनती है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मुर्गी बराबर बैठेगा तभी तो इनकी आशा पूरी होती है। तो वैसे है कुरनेलियुस बराबर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु को सुन लिया। इसलिए आत्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बराबर प्रार्थना करना एक डिसिप्लिन, एक क्रमशिक्षण होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। अद्भुत बात है कि कुरनेलियुस को प्रभु ने प्रेम किया। कोई भी बात, कोई भी भाषा का हो, कोई भी बरादरी का हो, कोई भी जाति का हो, अगर ईमानदार से सच्चा खुदा को ढूंढते हैं तो सच्चा खुदा इनको दर्शन देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें अद्भुत बात लिखा है कि अब याफा में मनुष्य भेजकर साइमन को जो पतरस कहलाता है बुलवा लो। वो साइमन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्योंकि स्वर्गदूत ने बोला था कुरनेलियुस सुसमाचार क्या है, क्योंकि उद्धार का मार्ग क्या है वो आपको बताएंगे। तो इसीलिए आप एक काम करना, पलाना गांव में, पलाना घर में, पूरा एड्रेस बता रहे, देखिए पलाना गांव में, पलाना घर में सीमोन पतरस बोल के एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसको बुलवा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम ईमानदार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु दर्शन देता है। पलाना गांव में, पलाना घर में एक पास्टर जी बैठा, उसको बुलाओ। अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने बोल रहा था, इसीलिए ये स्वर्गदूत बोल रहा था कि फलाने व्यक्ति को बुलाओ। हमारा बारे में स्वर्गदूत बोलना चाहिए, प्रभु बोलना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी आप प्रचार के लिए आइए। मैं पूछता कि कौन कहा? कहता कि पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे रहे। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना हम कोई दूसरी जगह जा नहीं सकता। अद्भुत बात यह है कि कुरनेलियुस इतना भक्ति करने वाला को बताता है स्वर्गदूत ने, है ना, आप एक फलाना गाँव में, फलाना गली, फलाना घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको बुला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्यारे बहन, प्रभु एड्रेस बताता है। कभी कभी ना हम कहीं जाना तो प्रभु कहाँ जाना है हमको सीधा बताएगा। फलाना गांव जाओ, फलाना गली में जाओ, फलाना घर में बैठा हो। हमारा परमेश्वर क्लियर बात करने वाला परमेश्वर है। एक दिन में मंगलपुरी में महावीर अंकल में प्रार्थना करता, प्रभु में कहाँ जाना है, मैं कभी जानता नहीं था। मुझे रात के सपने में आए थे वजीरपुर में फलाना घर में जाओ। वो नंबर ढूंढ गया। ध्यान सुनिएगा। वैसे मैं साउथ इंडिया में था, मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कहाँ सेवा करना है। तो प्रभु कहता कि गुड़गांव कहाँ है। प्रभु कहता कि ये भाषा तुझे नहीं आता है, ये तुमको विशाखापट्टनम से बहुत दूर है। वहां 3.5 साल तो दुख उठाएगा। सचमुच में आया, ढूंढ गया, गुड़गांव पहुंच गया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु बात करता है, प्रभु बताता है, दिखाता है। जब हम काम करते ना तो सेवा क्या अच्छा होती है, जिंदगी बहुत खुशी होती है। कुरनेलियुस को प्रभु ने दर्शन दिया। क्लियरली बोलते कि फलाना घर में सीमोन पतरस बैठा, उसको बुला। और उसी समय सीमोन पतरस क्या कर रहा था? वहां प्रार्थना कर रहा था, भूख लग रहा था, कोटे में ऊपर प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा। क्योंकि गाँव में ना अठारी जैसे होते ना, घरों में ऊपर अटारी होती है, मतलब कोटे होती है, तो उसको मतलब फर्स्ट मंजिल बोलते हैं ना, पहले मंजिल जैसा गांव में होती है अंदर। तो वहां ऊपर चढ़ के जब प्रार्थना कर रहा था, इसको भूख लगी तो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेशुद्ध हो गया। ध्यान सुनिएगा, बेशुद्ध मतलब क्या? परवश हो गया, मतलब आत्मा कहीं चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद। दर्शन में जब आप दर्शन देखते हो ना, कभी कभी झटका लगता है आपको। झटका मतलब नींद की जैसे हो जाएगा, लेकिन नींद की तरह मतलब बेशुद्ध हो जाता है। बेशुद्ध मतलब आपको फिर अभी पता नहीं लगेगा, आपको झटका हो गया, बेहोश की तरह हो जाता है, तब दर्शन आता है, क्योंकि क्लियरली दिखेगा। परमेश्वर के धन्यवाद। इसलिए लगातार अगर 4-5 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा प्रार्थना करोगे ना, अचानक आप बेशुद्ध हो जाओगे तो प्रभु आपको क्लियर दिखाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि भैया जब भी तुम प्रार्थना करते समय घर में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। उपवास करते समय सिर धो लो, मुंह धो लो, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, बढ़िया मेकअप करके सिर में तेल लगा के दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। क्यों पता है? अगर अचानक तू बेसुध हो गया, प्रभु तुमको आसमान में स्वर्ग में लेके गया, तेरे आत्मा को दिखा रहा था, दर्शन दिखा रहा था। जैसे मूसा को पहाड़ पर 40 साल मंदिर की निर्माण को दिखा रहा था, वैसे आपका आत्मा को भी इस मंगोलपुरी से इस दिल्ली से ऊपर लेके जाकर प्रभु सब कुछ दिखाना चाहता है। तू बेहोश पड़ा, तू बेशुद्ध हो गया, दर्शन देख रहा है। अगर समझ लीजिए दरवाजा खोल के तुम प्रार्थना कर तो बेशुद्ध हो गया। इतने में तेरे बेटा तेरे बेटी आया, पापा उठो, मम्मी उठो, मम्मी उठ नहीं रहे, मम्मी मर गया। मम्मी मरा नहीं है, वो दर्शन देख रही है। परेशान हो जाएगा, एम्बुलेंस को बुलाएगा, तेरे दर्शन गिर्शन सब चला जाएगा। तो इसीलिए
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि देखो गुप्त में रहने वाला तेरे पिता देखेगा। वो भी एक रीजन है, किसी को दिखाना मत, पाखंडी नहीं रहना, ईमानदार से प्रार्थना करना। पिता गुप्त में रहने वाले तेरे पिता तेरे प्रार्थना सुन के गुप्त में प्रतिफल देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। इसीलिए प्रार्थना करते समय ना थोड़ा सा अकेला रह के प्रार्थना करो, बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आप दर्शन देख पाओगे। आजकल कहाँ दर्शन देख सकते हैं ना, शादी के पहले। इसीलिए जितना भी जवान बच्चे हैं, यही टाइम है आप लोग जो कि प्रार्थना करके दर्शन देखने के लिए। कभी कभी रात में स्वप्न हम देखते हैं ना, परमेश्वर से सिर्फ बात करना शुरू करता है, स्वप्न देखते हैं, इतना में बगल में बीबी बच्चे बोलते कि बीबी बोलेगी जी उठो ठंड लग रहा है, एसी बंद करे बोल देगा। फिर कौन से दर्शन देखोगे बता? बच्चे बोलेगे उठो पापा हाँ ठंड लग रहा है, क्या करे बताओ, कौन से दर्शन? अब एसी की दर्शन आ रहा है, यीशु के दर्शन आना था, एसी की दर्शन आ रहा है ना। तो पतरस को भूख लग रहा था, पतरस ने 18 पर जाके जब प्रार्थना करता तो प्रभु ने चर्च का दर्शन दिया। प्रभु ने पतरस के चर्च का दर्शन दिया, क्योंकि पतरस के दिमाग में ये था कि सिर्फ यहूदी लोग पवित्र है और दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। तो प्रभु ने क्या कहता, आसमान से भूखा था और प्रार्थना कर रहा था। ध्यान सुनिएगा, और क्या हुआ था, और क्या उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। आसमान से एक चादर, पात्र मतलब बहुत बड़ा बर्तन है ना, चादर की बर्तन जो है, पात्र जो है आसमान से उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। वाह, पता है यहूदियों को मालूम है शुद्ध पक्षी क्या है, अशुद्ध पक्षी क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। परमेश्वर पहले से बोला था, देखो कुछ पक्षी अशुद्ध है, कुछ पक्षी पवित्र है, शुद्ध है। प्रभु पहले से बोला, जो जुगाली नहीं करती है, जिसकी एड़ी चीली नहीं होती, मतलब चीली नहीं होती, तो वो अशुद्ध है। इसलिए ऊंट अशुद्ध है उनकी नजर में, है ना, कौवा अशुद्ध है। तो कुछ अशुद्ध है। इवन मछली में भी जिसके ऊपर स्केल नहीं होता है, वो मछली भी अशुद्ध है। तो प्रभु ने पहले से बोला पवित्र अपवित्र पक्षी, क्योंकि ताकि इनको समझ में आए, इसीलिए रखा ताकि इनको समझ में आए पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है ना, शुद्धता क्या है, अशुद्ध क्या है, इनके समझ में आने के लिए प्रभु ने ऐसे रखा। तो इसलिए यहूदियों इसकी पतरस के दिमाग में था कि हम पवित्र है, सारे दुनिया के लोग अपवित्र है। लेकिन परमेश्वर के डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, इनके सोच को बदलना चाहता है, चर्च का दर्शन देना चाहता है। चर्च क्या होता है कि मल्टी कलर चर्च, मल्टी लैंग्वेज चर्च, मल्टी जाति, मतलब हर जाति का है चर्च। इसीलिए वो पर्दा चर्च को दर्शाता है। जो आसमान से जो पर्दा उतर रहा था वो चर्च को दर्शाता है। सारे पक्षी जानवर जो है कि सारे मानव जाति को दर्शाता है। सारे मिलजुल के आए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए चर्च में सारे जाति का लोग आते हैं, सारे बरादरी का लोग आता है। इसलिए हम ये मत समझना कि ये बड़ा जाति है, छोटा जाति, बड़ा जाति छोटा जाति नहीं, हम सब बराबर है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसीलिए पतरस के दिमाग में ये था कि हम पवित्र है, दूसरे लोग अपवित्र है। तो इस सोच को हटाना चाहता है। तो क्या हुआ था, आसमान से एक पर्दा उतरा, मतलब एक पात्र उतर के आया, और क्या होता कि पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई देता है कि हे पतरस उठ और मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्रता या अशुद्ध वस्तु को नहीं खाई है। देखना, उसमें गाय भी है, सुअर भी है, हाँ सब है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई देता है कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कहो। प्रेज़ गॉड। ध्यान सुनिएगा, हे पतरस तू खा लो, कहता कि मैं अशुद्ध नहीं खाता हूँ। ऊपर शास्त्र की परमेश्वर जिसको शुद्ध करता है कि वो अशुद्ध नहीं है। 3 बार हुआ, पर्दा ऊपर चला गया। इस सोच में पड़ गया कि ये क्या दर्शन है। अब इतने में कुरनेलियुस ने क्या किया था, कुछ लोगों को भेजा, पतरस को बुला के लेकर आओ। वो लोग उधर खड़ा है, तो पवित्र आत्मा कहता है कि उनके साथ जाओ। वो अन्य जाति है, ये यहूदी है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी इनको दर्शन देके इसको संदेह का मिटाया। क्योंकि ये दर्शन के बारे में सोच रहे थे क्या है, क्योंकि जाति, हर इंसान बराबर है, हर जाति से परमेश्वर प्यार करता है। इसीलिए छोटा जाति, बड़ा जाति, अशुद्ध शुद्ध कुछ नहीं है। इसलिए चर्च में हम सबको बराबर देखना है। लेकिन आज भी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना बरादरी को ढूंढते हैं। चलो कोई बात, लेकिन है ना, कम से कम इससे भी मुक्ति पाना जरूरी है। कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा कि हम अपने बरादरी से उभर के आना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मतलब सबको अच्छी नजर से देखना है, किसी को हम बुरी नजर से नहीं देखना, किसी को हम छोटी नजर से नहीं देखना। प्रभु को धन्यवाद हो। अद्भुत बात है कि पतरस कुरनेलियुस के पास गया, और कुरनेलियुस पास जाते ही, है ना, कुरनेलियुस इसको प्रणाम कर रहा था, पांव को छू रहा था। लेकिन तुरंत 26 में क्या कहते हैं, पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तेरे जैसे मनुष्य हूँ, मैं भी तो मनुष्य हूँ, तो मेरे पाँव मत छुओ। इसलिए कोई पास्टर का पाँव मत छूना, कोई भी पास्टर के पाँव मत छूना। और क्योंकि तुरंत पतरस कहते मत छुओ। लेकिन आजकल पाँव छूने से बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, ये अभिषेक जन का लक्षण नहीं है। अद्भुत बात है कि प्रभु को धन्यवाद हो। और जब पतरस कुरनेलियुस के जब घर गए थे, वहाँ बहुत लोग इकट्ठा कर दिए। कुरनेलियुस ने सारे रिश्तेदार का, गांव के लोग सबको इकट्ठा कर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अद्भुत बात है कि फिर उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों की इकट्ठा देखकर, वाह,
क्या बात है कि 27 में कहता है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसको यहाँ इसकी जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। देखना, बोल दिया, अपने दिल की बात बोल दिया कि हम अन्य जाति लोगों के पास नहीं जाते हैं, अन्य जाति लोगों के पास जाना हमारे लिए अधर्म है, हम पापी है, पाप है, ये अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। ऐसे लॉर्ड, वो पर्दा आए थे ना, पर्दा जानवर आए थे, पक्षी आए थे, तो प्रभु ने उस दर्शन के द्वारा इनकी सोच को बदला। हाँ जी, परमेश्वर दर्शन के द्वारा इंसान को बदलता है, इंसान का सोच बदलता है। कितना अनोखा बात है। इसलिए 10वीं अध्याय कभी पढ़ते ना आंसू आता है। परमेश्वर कितना अद्भुत है कि दो जाति के बीच में दीवार को प्रभु तोड़ दिया। यहूदी और अन्य जाति के बीच में जो दीवार था, नफरत की दीवार था, अपवित्र दीवार तो तोड़ दिया प्रभु ने दर्शन के द्वारा। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करना, प्रभु जाति जाति के बीच में, बरादरी बरादरी के बीच में, धर्म धर्म के बीच में जो दीवार है वो टूटे, नफरत की बात टूटे प्रभु। इसे 10वीं अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इस पूरा प्रेरित काम में 10वीं अध्याय टॉप सुपर अध्याय, क्योंकि पहली बार यहूदी जाति और अन्य जाति लोग मिलके संगति करने का, आराधना करने के, भोजन करने का समय था। प्रभु को धन्यवाद हो और परमेश्वर को धन्यवाद। तब पतरस ने जो प्रचार करते यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते, यीशु मसीह कैसे क्रूस पे मरा, तीसरे दिन जी उठा, उसको जब प्रचार करते समय पता क्या हुआ था, सब लोग सुनते समय तो सबको ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता है। पवित्र आत्मा सबको ऊपर उतर गया, वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर गया। इसलिए 35 में कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। ध्यान सुनिएगा, और जो भी जाति में ईश्वर से डरता है तो उसे भाता है। 38 में लिखता है कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ध्यान सुनिएगा, जब इसने प्रचार करने लगे, लेकिन 10 का 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह को इधर हाईलाइट किया कि पिता परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभिषेक किया है। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वाह क्या बात है। यीशु मसीह ही को प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने भेजा अभिषेक करके, और वही बीमारी को चंगा करता था, भूत को भगाता था, मुर्दों को भी जिंदा किया है, क्रूस पे आकर मर के तीसरे दिन जी उठा है, और वही उद्धार करता, उसी के नाम में उद्धार है बोल के जब यीशु के नाम के बारे में जो प्रचार कर रहे थे, और प्रभु को धन्यवाद हो, पतरस बात कहीं रहता। 44 में क्या लिखा, पतरस ये बात कहीं रहता कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाला पर उतर आया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। यहूदी लोग जो कि प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरा, अन्य जाति लोगों को वचन सुनते समय उतरा। वो लोग वचन सुन ही रहा था, पवित्र आत्मा सबको ऊपर उतर गया। ये बात को देख के पतरस घबरा गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारा नाई पवित्र आत्मा पाया। मतलब परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं सब जाति को प्यार करता हूँ। देखो, यहूदी जाति पर जैसा पवित्र आत्मा को मैंने उंडेला, वैसा अन्य जाति को पर भी उंडेल दिया, इसलिए बराबर हो गया। इसीलिए पवित्र आत्मा का अन्य भाषा चिन्ह बोलते हैं। इसकी चिन्ह है परमेश्वर ने सबसे प्यार करते बोल के चिन्ह है, परमेश्वर सबको अंगीकार करते चिन्ह है। इसलिए अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा अन्य जाति के लिए चिन्ह है। अन्य जाति के लिए चिन्ह मतलब इसको मैं अंगीकार करता हूँ, ये भी मेरी प्रजा है बोल के प्रभु ने पवित्र आत्मा मुंडल दिया। मतलब कोई भेदभाव नहीं था, दोनों को बराबर कर दिया। तो पतरस कहता है कि देखो, जैसा हम पवित्र आत्मा से भरा, ये लोग भी पवित्र आत्मा से भरा, तो इनको बपतिस्मा देने के लिए कौन रोक सकता है। तो सब लोग बपतिस्मा लिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और उसने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहो। प्रभु को धन्यवाद हो। तो वो लोग ने रिक्वेस्ट किया पतरस को अपने साथ कुछ दिन रहने के लिए। अद्भुत बात है कि परमेश्वर का पक्षपात नहीं। प्यारे बहन, हम भी हिंदुस्तान में थे, पक्षपात नहीं था। इस हिंदुस्तान से भी आपको और मुझको प्रभु बचाया। आज भी प्रभु अपना लोग बचाता है। कोई भी भक्ति से जिएगा, कोई भी ईश्वर से डरता है, चाहे कोई भी बरादरी का हो, कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का हो, अगर सच्चा खुदा को ढूंढता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और उसको उद्धार करता है। कुरनेलियुस के घर के द्वारा पूरा गांव के लोग को, रिश्तेदार को उद्धार मिली। तो वैसे आपका परिवार के द्वारा आपके रिश्तेदार को, दोस्तों को, आपके गांव को उद्धार मिले। परमेश्वर कुरनेल के घर की तरह प्रभु आपको भी इस्तेमाल करे, पतरस की तरह आपको भी इस्तेमाल करे। कुरनेलियुस पतरस मिलके संगति किया। यस, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये ना हर एक भाषा, हर एक जाति ना चर्च में आता है। ये पर्दा चर्च को दर्शाता है, ये चर्च का दर्शन है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्यारे बहन, इस्लाम सबसे मिलजुल के रहना और सबसे प्यार से रहना, किसी को छोटी नजर से नहीं देखना। हम सब यीशु मसीह में एक ही परिवार है। यीशु की लहू के द्वारा हम सब एक ही परिवार है, क्योंकि पूरा दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। सूरज सबका एक ही है,
चांद सबका एक ही है, प्रभु को धन्यवाद हो। वही ईश्वर भी सबका एक ही है ना। वो धर्मियों पर अधर्मियों पर बारिश डालता है। सूरज धर्मियों को भी रोशनी देती है, अधर्मियों को भी रोशनी देती है। वैसे पिता परमेश्वर सबसे प्यार करता है और वो प्यार आपके घर में बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपके द्वारा आपका रिश्तेदार, आपका परिवार उद्धार पाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह सब जातियों के लिए क्रूस पे जान दिया है, तीसरे दिन जी उठा है, मर के जी उठा है। इसीलिए बीच में जो दीवार है, विश्वासी यहूदियों को अन्य जातियों के बीच में दीवार को प्रभु ने अपना शरीर के द्वारा तोड़ दिया है, क्रूस के द्वारा तोड़ दिया और दोनों के एक परिवार बनाया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मुझे ये भेड़ भी है और दूसरा इस 1.5 साल का भेड़ भी है और दूसरा भेड़ भी है और दोनों भेड़ को एक करना है और उस समय चरवाहा एक ही होगा। हाँ जी, यहूदियों को और अन्य जातियों को प्रभु दोनों को एक करके तो चरवाहा एक ही बनना चाहता है। वही हमारा आशा है। इसीलिए प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु का प्रेम दूसरों को बांटना है, यही उद्धार करता परमेश्वर है। और प्रभु आपको उद्धार किया तो आपके घरानों को भी उद्धार करेगा, आपके रिश्तेदार को उद्धार करेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आनंद से रहिए। कोई भी छोड़ दे, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी बिल्कुल पक्षपात नहीं है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु पवित्र आत्मा से आप सबको भर दे। आमेन।